बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फार्माकोग्नोसी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने ना मुख्तलिफ प्लांट्स को डिस्कस कर रहे थे कि प्लांट्स के अंदर के कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं जो कि मेडिसिन में यूज होते हैं। तो हमने पहले ग्लाइकोसाइड डिस्कस किया था नेक्स्ट टाइम के ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं और वो कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें अंदर ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, तो हम उनको यूज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्कलाइड्स। ठीक है, अल्कलाइड्स क्या होते हैं? बेसिकली हमें पता है कि अल्कलाइड्स जो है ना वो हम प्लांट से लेते हैं और खास तौर पर जिनके अंदर नाइट्रोजन एटम्स वगैरह होते हैं। जो हम अल्कलाइड जो वो हमें और उसके हमने मुख्तलिफ जो कौन सी प्लांट्स हैं उनके नाम सारे डिस्कस करेंगे जिनके अंदर अल्कलाइड्स होते हैं। तो अल्कलाइड्स आर नेचुरल occurring chemical compounds containing basic nitrogen atom। अल्कलाइड हमारे पास नेचुरल जो है ना केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हम प्लांट सोर्स से लेते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन एटम मौजूद होते हैं। द नेम ड्राइव फ्रॉम द वर्ड अल्कलीन। ठीक है, अल्कलाइड्स का नाम कहाँ से निकला है? वो कहते हैं इनका नेम जो है ना एक लफ्ज अल्कलाइन से निकला है एंड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनके अंदर बेसिकली अल्कलाइन का अल्कली कहते हैं बेस को, यानी कि जो बेसिक होती है नेचर में तो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो भी बेस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह होते हैं तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है ना अल्कलाइन यूज करते हैं। तो अल्कलाइन से जो हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं हम उनको अल्कलाइड्स कहते हैं। अब हमने प्लांट डिस्कस करने हैं कि मेडिसिनली इंपॉर्टेंट अल्कलाइड्स कंटेनिंग प्लांट वो कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें अल्कलाइड्स होते हैं और वो हम मेडिसिन में यूज करते हैं। तो उनमें हमारे पास तीन तरह के प्लांट है। एक है रुबल्फिया सर्पेंटिना। ठीक है, रुबल्फिया सर्पेंटिना हमारे पास प्लांट है जिसके अंदर अल्कलाइड्स जो उसके पार्ट्स होते हैं वो हम जो है ना मेडिसिन में यूज करते हैं। उसके बाद है दूसरा है कैथारंथस रोजियस। ठीक है, कैथारंथस रोजेसियस सेकंड प्लांट है। थर्ड हमारे पास है अपेड्रा जो होती है सनिका। तो हम इनमें से एक एक प्लांट को डिस्कस करेंगे। इसमें से आपको जो चीजें याद करने वाली है ना, आपने प्लांट का बॉटनिकल नेम, ठीक है, जो प्लांट का है वो आपको पता हो। उसके बाद ड्रग इसमें से कौन सा है यूज होगा, केमिकल क्लास कौन सी है। अब ये अल्कलाइड बेसिकली एक केमिकल क्लास है। इस केमिकल क्लास के अंदर ये तीन तरह के जो प्लांट्स हैं उनसे हम इनको एज ए ड्रग यूज कर रहे हैं। वो रुबल्फिया है, ठीक है, कैथारंथस और एपिड्रा है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जो पहला प्लांट है रुबल्फिया सर्पेंटिना। जो बॉटनिकल नेम है प्लांट का वो क्या है? प्लांट का जो नेम है वो है रुबल्फिया सर्पेंटिना। और मैं ड्रग के तौर पर जो हम इसको बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे रुबल्फिया। ठीक है, जो ड्रग होता है। केमिकल क्लास क्या है? अल्कलाइड्स है। केमिकल क्लास अल्कलाइड्स में हम इनको शुमार करते हैं क्योंकि इनके अल्कलाइड जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं बेसिकली वो अल्कलाइड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। इनकी फैमिली आपको पता होना चाहिए। फैमिली होती है जो है ना एपोसेनेसी फैमिली। केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन से होते हैं? इस रुबल्फिया के अंदर रिजर्पीन्स होती हैं। ठीक है, रुबल्फिया के अंदर बेसिकली रिजर्पीन्स जो होती हैं वो केमिकली एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है जो कि मेडिसिन में उसका एक्शन होता है। और इनके उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इनकी मेडिसिनल यूजेस कौन से हैं। इनकी ये अल्कलाइड्स जो इन प्लांट्स के अंदर मौजूद होती हैं रिजर्पीन, ये किस लिए यूज हो रहा होता है? अल्कलाइड प्रेजेंट इन द प्लांट रिड्यूस द ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। दूसरा, डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को भी डिप्रेस कर देते हैं। इसीलिए ये जो है ना एक्ट करते हैं एज ए हेप्नोटिक एंड सेडेटिव। हेप्नोटिक्स का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन, ऐसे ड्रग जो कि आर्टिफिशियल तौर पर जो है ना नींद को प्रोड्यूस करते हैं, स्लीप इंड्यूस करते हैं। आर्टिफिशियल स्लीप इंड्यूसर जो होते हैं हम उनको हेप्नोटिक्स कहते हैं। इनके कुछ लोगों जिनको नींद का मसला होता है, उनको नींद नहीं हो रही होती तो वो हेप्नोटिक्स लेते हैं। तो हम उनको जो है ना ऐसे ड्रग होते हैं, प्रोटेक्ट का मतलब ऐसे ड्रग जो उनके अंदर नींद प्रोड्यूस करते हैं। और इसके बाद है सेडेटिव, वही यानी कि नींद को देने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद है सेकंड प्लांट हमारे पास है, बॉटनिकल नेम उसका है कैथारंथस रोजियस। ड्रग क्या है? इसके अंदर जो ड्रग है वो कैथारंथस है। ठीक है, प्लांट कैथारंथस रोजियस है और ड्रग के तौर पर हम जो इसको कहेंगे वो कैथारंथस। केमिकल क्लास हमें पता है अल्कलाइड ही है। अब इसकी फैमिली भी एपोसिनेसी फैमिली है। इसके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं कैथारंथस के अंदर दो तरह के होते हैं। एक है विनब्लास्टीन और दूसरा होता है विनक्रस्टीन। ठीक है, इनके नाम आपको पता होना चाहिए कि विनब्लास्टीन और विनक्रस्टीन दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो बेसिकली मेडिसिन में यूज हो रहे होते हैं। अब इनका क्या काम है? ये जो प्लांट है इसके अंदर एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है जिनके कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। लीफ या वाटर डिकॉक्शन ऑफ कैथारंथस रोजियस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। अब अगर हम इसकी डिकॉक्शन का मतलब होता है हम इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। प्लांट के हम लीफ लेते हैं, ठीक है, लीफ लेके हम उनको ड्राई करते हैं, ड्राई करके हम उनका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। एक्सट्रैक्ट कैसे निकालते हैं? हम जो है ना
उसके जो लीव्स वगैरह होते हैं उनको हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, जिसके अंदर वो डिजोल्व हो जाए, जैसा कि एसीटोन सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं आप, अल्कोहल भी यूज करते हो, आईपीए भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हमने डिजोल्व करना होता है। उसके बाद हमने उसको फिल्टर कर लेना होता है, तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर जो एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, जिसको हम लीफ जूस कहते हैं या वाटर डिकॉक्शंस कहते हैं, तो वो जो है ना डायबिटीज के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। उसके बाद तीसरा हमारे पास जो प्लांट है वो है अफीड्रा सेनिका। ठीक है, अफीड्रा सेनिका हमारे पास प्लांट का नाम है। इसमें ड्रग कौन सा, अफीड्रा, ड्रग हम अफीड्रा कहेंगे, जबकि प्लांट का जो नाम है वो अफीड्रा सेनिका है। केमिकल क्लास में पाते हैं अल्कलाइड्स है। और अब इसकी जो फैमिली है ना वो है एफेड्रेसी फैमिली। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर जो होता है उसको हम एफेड्रीन कहते हैं। अब इसके क्या यूजेस हैं एफेड्रीन के, एंटी एस्थमिक, ठीक है, एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, जो उन दमा के यानी कि जो मरीज होते हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होता है। वहां पे ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर काम करता है। ब्रोंकोडायलेटर का मतलब ये होता है, ये ड्रग जो है ना, जो अब दमा के पेशेंट में क्या होती है कि उनकी जो सांस की नालियां होती है ना, ठीक है, वो सिकुड़ जाती है, किसी वजह से नैरो हो जाती है, तो उनको सांस लेने में मसला होता है, वहां पे प्रॉपर हवा का ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो रहा होता, तो हम उनको कहते हैं कि अस्थमा के पेशेंट है। अब ये जो ड्रग देंगे तो ये एंटी एस्थेमिक और ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर काम करेगा। वहां पे जाके जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं, जो सांस की नालियां होती हैं, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, उनके जो मसल्स होते हैं उनको डायलेट कर देंगे। जब वो डायलेट हो जाते हैं यानी कि ओपन हो जाएंगे या डायलेट हो जाएंगे, तो उसमें से हवा का फ्लो भी प्रॉपर होगा, तो उनको सांस लेने में मुश्किल नहीं होगी। तो इसीलिए इसके अंदर एंटी एस्थेमेटिक और ब्रोंकोडायलेटर एक्टिविटी होती है, तो दमा के पेशेंट में हम यूज करते हैं। अफीड्रा इज बैडली यूज्ड बाय एथलेटिक्स एज ए परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग। अब एथलीट्स का मतलब होता है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो स्पोर्ट में खास तौर पर, ठीक है, जो हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको हम कहते हैं, तो वो इस ड्रग को लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, उनके मसल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग होते हैं इससे, ठीक है। एफेड्रा हैज बीन यूज्ड एज ए वेट लॉस, ठीक है, वजन कम करने में मदद करता है, समटाइम इन कॉम्बिनेशन विद एस्पिरिन एंड कैफीन। और अगर हम इसको एस्पिरिन और कैफीन के साथ देते हैं तो इसकी वजह से वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। कैफीन के अंदर भी ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो वेट लॉस करता है, जिस तरह कॉफी के अंदर होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये वाला होता है। तो इतनी काफी है, क्योंकि ये मुश्किल है, आप लोग साथ साथ याद करें। तो तीन प्लांट हमने डिस्कस किए थे। पहले हमने अल्कलाइड क्लास को डिस्कस किया है। अल्कलाइड वो होते हैं जिनके अंदर बेसिक नाइट्रोजन एटम होते हैं, जिन ये केमिकल कंपाउंड्स के अंदर, तो हम उनको अल्कलाइड्स कहते हैं। अल्कलाइड बेसिकली नाम से शो है, ये अल्कली से लेते हैं, अल्कली की बेस होती है। तो इसमें हमने जो तीन तरह के प्लांट डिस्कस किए थे, एक हमारे पास है रुबल्फिया सर्पेंटिना, दूसरा है कैथारंथस रोजियस, तीसरा है अफीड्रा सेनिका। जो कैथारंथस, जो पहला हमारे पास रुबल्फिया है ना, तो वो उसको हमने, उसके अंदर जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है वो रिजर्पिन होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, और हेपनेटिक और सेडेटिव जो है ना उसका एक्शन भी होता है। सेकंड हमने कैथारंथस रोजियस को पढ़ा था, यो उसके अंदर विनक्रस्टीन और विनप्लास्टीन दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं। उसका काम क्या होता है, एंटी कैंसर भी ड्रग है और एंटी डायबिटीज भी है, इनके डायबिटीज के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है। तीसरा हमने कैथारंथस पढ़ा था, सॉरी, तीसरा हमने पढ़ा है अफीड्रा, ठीक है। एफेड्रीन उसके अंदर बेसिकली होती है, जो एस्थमा के पेशेंट को में यूज करते हैं, बॉडी बिल्डर्स को यूज करते हैं, जो कि उनकी परफॉर्मेंस इनहेंस कर देता है, ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर यूज होता है, और वेट लॉस करने में भी ये हेल्प आउट करता है, ठीक है। इसको मैं इधर ही एंड कर रही हूँ। तो कल हम नेक्स्ट जो है ना वोलेटाइल्स ऑयल डिस्कस करेंगे।